साथियों, पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, यह आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। यह आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आए। आइए आप सर। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहां पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। मेरा वोट का रिश्ता नहीं आपसे। मैंने 16 महीने जेल काटे हैं समाज के लिए। एक लाठी लगती ना, आदमी पतंग बन जाता है किसी दूसरे के लिए। मैंने 16 महीने जेल काटी 10/6 कोठरी में, ठीक है। जब दिल्ली में गुरुकुल टूटा तो 66 दिन तक जेल में रहा मैं। 250 लाठियां गई मैंने एनआरसी के आंदोलन में, जब कोई मुसलमानों के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। जब पहलवान बेटियों की इज्जत की बात आई तो मैंने जाके वहां लड़ाई लड़ी। जब 2 अप्रैल का आंदोलन आया, मैंने 8 दिन भूख हड़ताल की। जब भी किसी बहन बेटी पर अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, जिसने गोली भी खा ली है, वो क्या किसी को धोखा देगा? मैं कोई नशेड़ी थोड़ा है कि कुछ ही कह दूं किसी को। मैं तो पढ़ा लिखा वकील हूं, मेरे पास बहुत अवसर है। मैं भी आराम से घर में पढ़ के, मैं गला क्यों खराब कर रहा हूँ? घर में पढ़ के आराम से सुख सुविधा की राजनीति कर सकता हूँ, लेकिन मैं सड़कों पर रात को 3-3 बजे धूल इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि आपके सुनने वाला कोई नहीं, चुनाव के बाद आपकी तरफ पलट के देखने वाला कोई नहीं। आप मरो या जियो, भूखे रहो, प्यासे रहो, फटे कपड़ों में रहो या गंदा पानी पियो, आपको किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस देश में अमीरों कुत्ते भी बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं। मालिक जो है उनको बढ़िया दूध पिलाता है, बढ़िया ब्रेड खिलाता है, बढ़िया बिस्कुट खिलाता है। बीमार हो जाते हैं अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। गर्मी लगती है तो एसी में रखता है, सर्दी लगती है तो हीटर लगाता है। आपके लिए कोई कुछ करता है क्या? आपको लोग जानवर से भी कम आंकते हैं। ये मेरे दिल में दर्द उठा हुआ है और बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों में, जो आपके आंसू नहीं देख पा रहे हैं।
इसलिए गली गली घूम घूम के समाज को जागरूक कर रहे हैं। बाबा साहब ने अगर ये प्रयास ना किया होता तो आज कुर्सी बैठ जाते क्या? ये कुर्सी ऐसे थोड़ा मिल गई, ये कपड़े पहनने का अधिकार ऐसे थोड़ा मिल गया? बाबा साहब से मिला, आप बाबा साहब से मिलाए हो। तो बाबा साहब ने नहीं कहा कभी कि खूब शराब पियो और समाज में बैठ के अपना अपमान करो। ना सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ना भगवान बुद्ध ने कहा, ना नानक ने कहा, ना रैदास ने कहा, ना कबीर ने कहा, किसने नहीं कहा। लेकिन हमारे लोगों ने कुछ चीजें ऐसी सीख ली है जिनकी वजह से उनको नुकसान होता है। ये बीमार भी करेगी, ये आर्थिक नुकसान ही पहुंचाएगी, सामाजिक नुकसान ही पहुंचाएगी। और मेरा काम है गलत को गलत और सही को सही कहना, समाज को समझाना। आप तो बड़े हो, आपको मुझे समझाना चाहिए कि भाई ये गलती है, इसको ठीक करो। लेकिन अगर मुझे आपको कहना पड़ रहा है आपकी औलाद को, तो आपको समझना चाहिए कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे। ठीक है, वोट 19 तारीख खत्म हो जाएगी, मुझे 20 तारीख को भी इस लड़ाई को लड़ना है। मैं घर में नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी माँ बहनों को मेरी जरूरत है, मेरे छोटे भाइयों को मूछे रखने पे हत्या होती नहीं होती? बताओ, होती है नहीं होती है? मटकी छूने पे हत्या होती है नहीं होती है? घोड़ी पे बैठने पे अपमान होता नहीं? कौन जाता है मेरे अलावा? बताओ, जाता है कोई? फिर मुझे अपना काम करना है और इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है मुकदमों के रूप में। जितनी मेरी उम्र नहीं, इससे ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर, 39 मुकदमे मेरे ऊपर, सारे समाज के। एक भी मेरा अपना नहीं है कि मैंने किसी को कह दिया। समाज की लड़ाई आसान थोड़ा ही लड़ना। समाज की लड़ाई लड़ने जाता है कोई भी कुछ ही कह देता है। लेकिन हमारे महापुरुष ने घबराए, महापुरुष ने डरे, तो हम क्यों डरे? सही बात। जब हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों को कुर्बानियां दी है और समाज के लिए कुछ कहा तो हम भी करेंगे। ठीक है, आपने मुझे बुलाया, भाई आपसे भी कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों को मदद कराओगे नहीं कराओगे? पक्का? मैं आपको भी कह रहा हूँ, जब चंद्रशेखर हाथ पकड़ता छोड़ता नहीं है। कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसमें मैंने आपका साथ ना दिया हूँ। और ईमानदार से कह रहा हूँ, जब तक जीऊंगा आप मुझे वोट से मेरा रिश्ता नहीं, आप साथ दो ना दो, लेकिन अगर आपके साथ कोई अन्याय होगा तो याद रखना चंद्रशेखर बीच में खड़ा है, उन ताकतवर लोग के आपको याद रखना। ठीक है, मैं वो कहता नहीं जो वोट की राजनीति के उसमें हूँ। हम तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति के आधार पर जो शोषण होता है गरीबों के साथ बंद हो, धर्म के आधार पर जो शोषण होता है वो बंद, और जो आर्थिक आधार पर शोषण हो रहा है कि एक आदमी पे इतनी संपत्ति है कि उसको रखने की जगह नहीं और एक आदमी पे खाने को रोटी नहीं है, गैर बराबरी खत्म हो। जब देश आजाद हो, धनधरती राजपाट नहीं बटा, पैसे वाले लोग पैसे वाले रहे, गरीब गरीब रहा। तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, अभी तक संविधान खत्म करने के लिए पीछे पड़ गए लोग। तो अभी हमें बहुत कुछ करना है, हम लड़ते रहेंगे। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। फिर कभी